लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि नेटवर्क लोड बैलेंसर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट, एडब्ल्यूएस के अंदर। ठीक है, उससे पहले की क्लास में हमने डेमो किया था एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का। आज हम देखने वाले कि हाउ टू एस्टेब्लिश लोड बैलेंसर बिटवीन टू बीपीसी, राइट। दो बीपीसी के बीच में हम लोड बैलेंसर कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, राइट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो बीपीसी क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो मान लो कि ये मेरा AWS का कंसोल है और AWS के कंसोल के अंदर दो VPC क्रिएट करना है, राइट। तो एक VPC 1 हो गया, ये मेरा VPC 1 हो गया, और दूसरा है मेरा VPC 2, राइट। दो VPC हो गया। और VPC के अंदर हमने क्या करना है, लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, राइट। और उस लोड बैलेंसर को दोनों बीपीसी के अंदर जो इंस्टेंसेस होगा, जिसके अंदर जो सर्वर चलेगा, उस पे कम्युनिकेट करेगा। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक बीपीसी लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। तो मान लो कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर मैंने क्रिएट किया। अब इस लोड बैलेंसर से जो भी इंस्टेंसेस होगा बीपीसी के अंदर, दोनों बीपीसी के अंदर उसको कनेक्ट करना है, राइट। तो मान लो ये वीपीसी, इस वीपीसी के अंदर एक सबनेट क्रिएट करेंगे, राइट। मान लो कि ये सबनेट 1 है, राइट। ये सबनेट 1 किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में हो सकता है, राइट। सपोज दैट कि मैं अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर एक सबनेट क्रिएट किया, राइट। और एक और सबनेट किया अवेलेबिलिटी जोन बी के अंदर, राइट, AG B के अंदर या AG 2 के अंदर, और ये सबनेट 2 के नाम से क्रिएट किया, 2, राइट। तो अब इस सबनेट के अंदर एक होस्ट क्रिएट करेंगे, मतलब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, राइट। और इस EC2 पे हमें क्या करना है, वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, राइट। EC2 पे वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे भी जो EC2 इंस्टेंस है, इस पे भी वेब सर्वर क्रिएट कर, राइट। सेम काइंड ऑफ हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक सबनेट क्रिएट करना है दूसरे VPC के अंदर, राइट। ये VPC 1 है, ये VPC 2 है, राइट। ये AG अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर क्रिएट करेंगे दूसरे VPC के अंदर, राइट। और इस VPC के अंदर एक सबनेट क्रिएट करेंगे जो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होगा, राइट। और उसके बाद इस पे एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। अगेन इस EC2 इंस्टेंस पे हमें क्या करेंगे, वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, राइट। अब ये जो बीपीसी है, ये दोनों बीपीसी के अंदर जो इंस्टेंसेस चल रहा है, जो वेब सर्वर चल रहा है, उसको एक टारगेट ग्रुप के अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। तभी तो हम क्या करेंगे, उस टारगेट ग्रुप को हम बीपी लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट करेंगे। मान लो कि एक मैंने टारगेट ग्रुप क्रिएट कर दिया, और ये टारगेट ग्रुप, राइट। इस टारगेट ग्रुप के अंदर दोनों बीपीसी का इंस्टेंसेस हमें डालना पड़ेगा, राइट। टारगेट ग्रुप के अंदर जो टारगेट रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे हमारे केस में एक EC2, एक जो दूसरे बीपीसी का है, और पहले बीपीसी का दो इंस्टेंसेस है, दो वेब सर्वर है, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा टारगेट ग्रुप को, राइट। ये क्या है, टारगेट है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, दो बीपीसी क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। पहला पॉइंट क्या होगा, दो बीपीसी क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। VPC 1 जैसे लैक होगा VPC 1 और VPC 2, राइट। दूसरा काम हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा काम बीपीसी के बीच में हमें पियरिंग करना पड़ेगा, राइट। पियरिंग करना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, राइट। उसके बाद अब इस बीपीसी को पियरिंग करेंगे, राइट। ये ऐड करेंगे टारगेट ग्रुप को लोड बैलेंसर के साथ ऐड करेंगे, यहाँ पे LB डाल देते, राइट। तो दूसरा पियरिंग एस्टेब्लिश करना पड़ेगा बिटवीन VPC, राइट। तीसरा काम क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्टेंसेस जो क्रिएट के टारगेट जो मशीन है, जैसे ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये टारगेट है, इस टारगेट के ऊपर वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। क्रिएट 3 वेब सर्वर, राइट। 1 2 इज इन 1 VPC 1, और दूसरा के अंदर दूसरे VPC के अंदर
एक वेब सर्वर क्रिएट करेंगे। उसका चौथा काम क्या होगा, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर सर क्रिएट करेंगे, राइट। और ये चारों करने के बाद हम चेक करेंगे कि मेरा जो लोड बैलेंसर कैसे काम करता है डिफरेंट बीपीसी के अंदर, राइट। मतलब कैसे एस्टेब्लिश करेंगे डिफरेंट बीपीसी के अंदर। तो ये सारे सिनारियो हम लैब में वन बाय वन करके देखते हैं, राइट। तो सबसे पहला काम क्या होगा, टू बीपीसी क्रिएट करेंगे। आप किसी भी रीजन के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ लैब पे, और लैब पे करके देखते हैं वन बाय वन, राइट। तो मैं लैब पे आ गया। लैब पे आने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले EC2 इंस्टेंसेस के अंदर क्लिक करेंगे, EC2 इंस्टेंस पे, और मैं रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। अभी बाय डिफॉल्ट किस रीजन के अंदर है, ओहायो रीजन का है। चाहे आप ओहायो रीजन के अंदर भी कर सकते, या किसी भी रीजन के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मुंबई रीजन के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। मुंबई रीजन के अंदर क्या करना है, दो बीपीसी पहले क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे क्लिक करें, टाइप करेंगे बीपीसी। बीपीसी देखो, एशिया पैसिफिक के अंदर बीपीसी एक क्रिएटेड है, राइट। ये डिफॉल्ट बीपीसी है, राइट। तो डिफॉल्ट बीपीसी के अंदर नहीं जाएंगे, हम दो बीपीसी क्रिएट करेंगे, बीपीसी 1 और बीपीसी 2। तो यहाँ पे लिख देते बीपीसी 1 यहाँ पे नाम दे दिया बीपीसी 1, राइट। उसके बाद IP वर्जन 4 लेते, 10.0.0.0/16 ले लेते, राइट। मैंने साइडर ब्लॉक्स ले लिया, /10.0.0/16, राइट। और यहाँ डिपेंडेंसी डिफॉल्ट ही रहने देते, और कुछ नहीं करना है, क्रिएट बीपीसी करेंगे, राइट। बीपीसी क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब बीपीसी क्रिएट करने के बाद हम दो सबनेट क्रिएट करेंगे, राइट। तो अभी मैंने बीपीसी 1 क्रिएट किया, आप देखोगे तो बीपीसी 1 मेरा क्रिएटेड है, जिसका साइडर ब्लॉक है 10.0.0.0/16। अब हमें क्या करना है, दो सबनेट क्रिएट करना है एज पर डायग्राम। एक बीपीसी 1 के अंदर दो सबनेट क्रिएट करना, राइट। तो क्रिएट सबनेट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बीपीसी, कौन सा बीपीसी के अंदर क्रिएट करना है, राइट। यहाँ पे दे देते हैं बीपीसी 1, बीपीसी 1 सबनेट, सबनेट 01, राइट। बीपीसी 1 का सबनेट 1, राइट। अब किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्रिएट करना है, तो मैं एशिया पैसिफिक साउथ 1A के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। और जो सबनेट क्रिएट करेंगे उसका साइडर ब्लॉक क्या लेना है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 10.0.0.0/24, राइट। 24 करेंगे या तो 256 IP मिलेगा, राइट। टैग हमें देने की जरूरत नहीं है, हम क्रिएट कर देते हैं, राइट। एक सबनेट क्रिएट कर दिया, एक और सबनेट क्रिएट करते हैं, राइट। तो सेम बीपीसी के अंदर, बीपीसी 1 के अंदर यहाँ पे दे देते हैं बीपीसी 1 सबनेट 02, राइट। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करते हैं 2B, राइट। AP साउथ 1B, राइट। और यहाँ पे जो साइडर ब्लॉक तो सेम रहेगा राउटिंग का, और सबनेट का ले लेते हैं 10.0.1.0/16, राइट। 24, यहाँ पे 256 IP मिलेगा, राइट। और क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। बीपीसी तभी कंप्लीट होता है जब बीपीसी के अंदर बीपीसी राउ सबनेट, राउटिंग टेबल और इंटरनेट गेटवे, राइट। ये चार चीज क्रिएट करेंगे तो मेरा बीपीसी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो मैंने बीपीसी 1 क्रिएट कर लिया, सबनेट क्रिएट कर लिया, अब मैं इंटरनेट गेटवे क्रिएट करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे डाल देते हैं नेम इंटरनेट गेटवे BPC 1 IGW, राइट। मैंने इंटरनेट गेटवे का नाम दे दिया BPC 1 इंटरनेट गेटवे, राइट। इंटरनेट गेटवे क्रिएट करने के बाद इसको एसोसिएट कराना होता है कि किस बीपीसी के साथ आप इंटरनेट गेटवे एसोसिएट करा सकते हो। तो यहाँ पे देखो इंटरनेट गेटवे स्टेट में डिटैच है, अभी अटैच नहीं। तो एक्शन में जाके हम अटैच टू बीपीसी करेंगे, और बीपीसी 1 के साथ हम अटैच कर देंगे, राइट। एक काम ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, राउट टेबल पे आएंगे, एक राउट टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट राउट टेबल। यहाँ पे दे देते हैं BPC 1
RT राउट टेबल, और किस बीपीसी के अंदर क्रिएट करना है, तो मैं बीपीसी वन के अंदर क्रिएट करना है, और क्रिएट राउट टेबल। राइट, राउट टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ VPC1 राउट टेबल आ गया, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद राउट्स में जाएंगे और एडिट राउट करेंगे। एडिट राउट करके यहाँ पे दे देते 0/0 सोर्स में डाल देते हैं, और इंटरनेट गेटवे ले लेते हैं। कौन सा इंटरनेट गेटवे क्रिएट किए वो हम सेलेक्ट करके सेव कर देते हैं। मतलब कि हम रूट बता दिए कि कहीं से भी आएगा तो उसको बाहर हमें भेजना है। राइट, सोर्स मेरा कहीं भी हो, अपने नेटवर्क को उसको बाहर भेजने के लिए इंटरनेट गेटवे का रास्ता बता दिए। राइट, अब इसके सबनेट एसोसिएशन पे जाएंगे। राइट, और यहाँ पे एडिट सबनेट एसोसिएशन है, यहाँ पे लिखा हुआ राइट साइड में, इस पे क्लिक करेंगे और दोनों सबनेट को सेलेक्ट कर लेंगे। राइट, सबनेट सेलेक्ट कर लिए, ये मेरा सबनेट एसोसिएटेड हो गया। राइट, ये दोनों सबनेट इस बीपीसी के अंदर क्रिएट हुआ था, तो दोनों सबनेट को मैंने राउटिंग टेबल में एंट्री करवा दिया। राइट, ये काम मैंने पहला बीपीसी का कर लिया। अब क्या करना है, दूसरा बीपीसी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, एक क्रिएट बीपीसी करेंगे, यहाँ पे VPC2 दे देते हैं नाम, और यहाँ पे साइडर ब्लॉक ले लेते हैं 172.16.0.0। राइट, उसके बाद 16 ले लिया मैंने, दूसरा आईपी ले लिया। उसके बाद टेनेंसी यहाँ पे डिफॉल्ट रहने देते हैं और क्रिएट बीपीसी कर लेते हैं। राइट, बीपीसी पे जाएंगे तो दूसरा बीपीसी मेरा क्रिएट हो गया। राइट, अब ये बीपीसी जब क्रिएट होगा, प्रॉपर फंक्शनल होगा, जब ये राउटिंग टेबल, इंटरनेट गेटवे और सबनेट होगा इसके अंदर। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, एक सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट सबनेट पे गया, क्रिएट सबनेट किया, यहाँ पे किस बीपीसी को सेलेक्ट करना है, तो BPC2 के अंदर सबनेट क्रिएट करना है। यहाँ पे दे देते BPC2 सबनेट। राइट, सबनेट दे दिया। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन में कोई एक सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अवेलेबिलिटी जोन में। राइट, और इस सबनेट का मैं साइडर ब्लॉक दे देता हूँ 172.16.1.0/24। राइट, मैंने दे दिया 24, तो ये 256 आईपी इस सबनेट को मिल जाएगा। राइट, BPC2 सबनेट को, मतलब 250 अराउंड 251 हम इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे क्रिएट सबनेट कर देंगे। सबनेट क्रिएट करने के बाद इंटरनेट गेटवे भी क्रिएट करना पड़ेगा राउटिंग बीपीसी के लिए। तो मैं गया क्रिएट इंटरनेट गेटवे, यहाँ पे दे देते BPC2 IGW आई इंटरनेट गेटवे दे दिया, और क्रिएट इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे क्रिएट करने के बाद हम इसको अटैच करेंगे। राइट, तो इंटरनेट गेटवे को बीपीसी के साथ अटैच करना है, तो किस बीपीसी को सेलेक्ट करना है, BPC2 को, और अटैच कर देंगे। राइट, अब मेरा इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर दिया, एसोसिएट भी कर दिया, अटैच भी कर दिया। तो अब राउटिंग टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, एक राउट टेबल क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक कर, यहाँ पे राइट साइड में राउट टेबल का ऑप्शन आता है, क्रिएट राउट टेबल करेंगे। यहाँ पे दे देते बीपीसी और राउट टेबल। राइट, और किस बीपीसी के साथ एसोसिएट करेंगे, तो BPC2 के साथ, और क्रिएट राउट टेबल। राउट टेबल क्रिएट होने के बाद एडिट्स रूट्स पे जाएंगे, और यहाँ पे एडिट रूट्स करेंगे। यहाँ पे भी रास्ता बता देंगे, सोर्स मेरा कहीं से भी हो, इंटरनेट गेटवे बाहर जाने का रास्ता आ, हमें डिफाइन करना होगा BPC2 के लिए। तो मैं BPC2 का हमने रास्ता बता दिया। राइट, सेव चेंजेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सबनेट एसोसिएशन पे जाएंगे और एडिट सबनेट एसोसिएशन करेंगे, और BPC2 सबनेट राउटिंग टेबल के अंदर हम एंट्री कर देंगे। राइट, तो राउटिंग टेबल के रूट टेबल के अंदर मैंने दो चीज ऐड किया, एक एडिट रूट पे मैंने रास्ता बता दिया बाहर जाने का, और दूसरा सबनेट एसोसिएट कर दिया। राइट, राउटिंग टेबल के अंदर मैंने सबनेट रजिस्टर करवा दिया। राइट, अब हमें क्या करना है, पहला काम तो हमने कर दिया। राइट, बीपीसी क्रिएट कर दिया। उसके बाद पीयरिंग एस्टेब्लिश करना है। राइट, तो पीयरिंग एस्टेब्लिश करने से पहले हम क्या करते हैं, इंस्टेंसेस क्रिएट कर लेते हैं बीपीसी के अंदर। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, EC2 पे जाता है, EC2 के अंदर यहाँ पे EC2 टाइप करूंगा तो EC2 आ जाएगा। EC2 के अंदर जाता हूँ, और BPC1 के अंदर दो
इंस्टेंसेस और VPC2 के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, राइट। तो मैं लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ। अभी हम अपने केस में लेते हैं लिनक्स मशीन, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेब 1, वेब सर्वर 1, राइट। और मैं ले लेता हूँ इमेजन लिनक्स, और यहाँ पे एक सिक्योरिटी की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ। तो .pp के फाइल ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ VPC LB की, राइट। एक की क्रिएट कर दिया पीपी के फाइल में। एडिट नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, एडिट करेंगे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले VPC1 सेलेक्ट करता हूँ, और VPC1 के अंदर जो सबनेट में लेता हूँ VPC सबनेट 1, राइट। और इसको ऑटो असाइन IP इनेबल कर देता हूँ, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे, आप चाहे तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ले सकते हैं अगर पहले से क्रिएटेड होगा, नहीं तो आप सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ VPC LB-SG -01, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, और इस सिक्योरिटी ग्रुप का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो, अदरवाइज डिफॉल्ट में छोड़ सकते हो, राइट। अब जब सिक्योरिटी ग्रुप तो मैंने क्रिएट कर दिया, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर देखो, जब मैंने EC2 लिनक्स सेलेक्ट किया था अमेजन लिनक्स, तो पोर्ट रेंज सॉरी प्रोटोकॉल TCP का पोर्ट नंबर 22 बाय डिफॉल्ट ऐड हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, एक और पोर्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप पे गए, राइट, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स पे आए, और यहाँ पे एक पोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं HTTP, राइट। HTTP सेलेक्ट कर लिया, पोर्ट नंबर 80 बाय डिफॉल्ट ले लेता है, और यहाँ पे कस्टम्स पे एनीवेयर पर जाएंगे, और ये बाय डिफॉल्ट सोर्स कोड 00 ले लेगा, राइट। एक और हम पोर्ट ले लेते हैं, राइट, प्रोटोकॉल हम ले लेते हैं, वो प्रोटोकॉल लेते हैं ICMP, ऑल ICMP, राइट, ICMP वर्जन 4, राइट। ये ICMP पिंग कमांड, ICMP प्रोटोकॉल है जिससे हम पिंग कमांड यूज करते हैं, राइट। पिंग करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो ICMP होता है, राइट। कस्टम हम क्या ले लेते हैं, एनीवेयर ले लेते हैं, और ये सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट सोर्स मेरा 00 हो गया, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर स्टोरेज पे आएंगे, और कॉन्फ़िगर स्टोरेज बाय डिफॉल्ट रहता है, यही रखेंगे, राइट। फिर लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे, राइट। ये मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। अब हम मीनवाइल हम क्या करते हैं, दूसरा इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, राइट। तो एज पर डायग्राम हमें दूसरा इंस्टेंस लॉन्च करना है, राइट। तो मैंने पहला इंस्टेंस तो लॉन्च कर दिया सबनेट 1 के अंदर, और दूसरा इंस्टेंस लॉन्च करना है सबनेट 2 के अंदर, राइट। तो मैं आ जाता हूँ, एक वेब सर्वर यहाँ पे लिख देता हूँ, वेब सर्वर 2, और लिनक्स अमेजन लिनक्स लेता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। और की पेयर एग्जिस्टिंग की पेयर ले लेता जो हमने की किया VPC LB की का, जो मैंने अभी क्रिएट किया है वही सेम की ले लिया एग्जिस्टिंग की। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग्स पे आएंगे, और यहाँ पे जो VPC1 सेलेक्ट करेंगे, VPC1 के अंदर सबनेट 2 सेलेक्ट करेंगे, राइट। पहले मैंने सबनेट 1 सेलेक्ट किया था, अभी सबनेट 2 करेंगे, ऑटो असाइन IP इनेबल करेंगे, और सिक्योरिटी ग्रुप, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने अभी क्रिएट किया है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब इसको सेलेक्ट करने से क्या मतलब हो गया, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पोर्ट ऑलरेडी अलाउ है, राइट। एक पोर्ट नंबर SSH का, दूसरा ICMP का, तीसरा HTTP का, राइट। उसके बाद हम लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे, ठीक है। अगेन इंस्टेंस पे आएंगे, राइट, रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरा दो इंस्टेंसेस अप एंड रनिंग है, AP साउथ B1B के अंदर, एक ही AP साउथ 1 के अंदर, दोनों सेम VPC के अंदर है, राइट। तो मैं एक और लॉन्च इंस्टेंस करूंगा, राइट। लॉन्च इंस्टेंस करने के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ वेब सर्वर 3, राइट। नाम दे दिया 3, अमेजन लिनक्स ही रहने देंगे, राइट। इंस्टेंस टाइप सेम रहेंगे, और सिक्योरिटी यहाँ पे की पेयर में एग्जिस्टिंग की पेयर, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैं सॉरी की पेयर के अंदर एग्जिस्टिंग की पेयर ले लिया VPC लैब की, राइट। अब नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर आएंगे, नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर अब इस बार सेलेक्ट करेंगे VPC2, राइट। और VPC2 के अंदर एक सबनेट ऑल क्रिएटेड है, उस सबनेट के अंदर सेलेक्ट करेंगे, ऑटो असाइन IP इनेबल कर देंगे,
राइट। और एक सिक्योरिटी ग्रुप, अब यहाँ पे देखो, अगर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप लेते हैं तो यहाँ पे नहीं आएगा, राइट, जो हमने VPC 1 के अंदर क्रिएट किया, राइट। तो VPC 2 के अंदर डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ले सकते हैं या नया एक अपना सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे दे देते हैं नेम VPC 02-SG-01, राइट। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप, नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे। नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के बाद हमें दो प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ेगा, राइट। तो ऐड रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल ICMP4 ले लेते हैं, एनीवेयर ले लेते हैं ICMP पिंग करने के लिए। और एक सिक्योरिटी ग्रुप, एक प्रोटोकॉल और ऐड करते हैं HTTP, और इसका सोर्स कहीं भी रहेगा, एनीवेयर रहेगा, राइट। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, इंस्टेंस लॉन्च करना है, राइट। अब मैंने क्या किया, 3 इंस्टेंसेस लॉन्च कर दिया, राइट। एक VPC 1 के अंदर और दूसरा VPC 2 के अंदर, राइट। अब हमें क्या करना है, VPC पे जाना है, VPC पे, और पियरिंग एस्टेब्लिश कर देते हैं कनेक्शन, राइट। तो पियरिंग एस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, VPC पे आएंगे, और VPC पे आने के बाद यहाँ पे पियरिंग कनेक्शन करके आया था, राइट। तो पियरिंग कनेक्शन करेंगे, राइट साइड में टॉप पे क्रिएट पियरिंग कनेक्शन, यहाँ पे लिख देते VPC 1 to VPC 2 पियरिंग, राइट। पेयरिंग कर देते, राइट। अब करते हैं रिक्वेस्टर कौन है, तो रिक्वेस्टर मान लो VPC 1 दे देते हैं, राइट। और कहाँ पे एक्सेप्टर कौन है, तो VPC 2 दे देते हैं, राइट। नेम हमें टैग नेम देने की जरूरत नहीं, क्रिएट VPC कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे, राइट। क्रिएट VPC पेयरिंग करेंगे तो पेयरिंग पे आएंगे, तो यहाँ पे देखो पेंडिंग एक्सेप्टेंस है लिखा हुआ, राइट। तो एक्शन पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एक्शन पे जाएंगे और एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कर देंगे, राइट। एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो ये VPC पेंडिंग पियरिंग मेरा एक्टिव हो गया, राइट। और जब VPC पियरिंग एक्टिव हो गया तो राउट टेबल्स के अंदर आएंगे, और राउट टेबल के अंदर VPC 1 के अंदर VPC 2 का राउट डिफाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ में VPC रूट टेबल के अंदर आया, मैं यहाँ पे दो सबनेट है, तो VPC रूट टेबल के अंदर आया, राइट। रूट टेबल के अंदर मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा IP 10.0.0.016 का क्या है, इंटरनेट गेटवे क्या है, इंटर लिए लोकल है, राइट। तो यहाँ पे हम रूट एक और रूट अलाउ कर देते हैं, यहाँ पे ऐड रूट, यहाँ पे दूसरे का ऐड करना है, तो 172.16.0.0/16 को मैंने ऐड कर दिया, पेयरिंग कनेक्शन कर दिया, राइट। चलो, अब मैं एक रूट टेबल पे, अगेन रूट टेबल पे अंदर आऊंगा, और इस दूसरे रूट टेबल पे भी एंट्री हमें करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ दूसरे रूट टेबल पे आ गया, एडिट रूट पे आ गया, ऐड रूट करेंगे 10.0.0.0/16, और यहाँ पे पियरिंग कनेक्शन दे देते हैं, पियरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिश राउट टेबल में एंट्री कर देते हैं, राइट। ठीक है, ये राउट टेबल में एंट्री कर दिया। अब आ जाते हैं इंस्टेंस पे, VPC पे, EC2 पे आएंगे। EC2 पे आने के बाद मैं तीनों सर्वर पे वेब सर्वर इंस्टॉल करूंगा, राइट। तो इंस्टेंस रनिंग अभी क्या कितना आ रहा है, 3 सर्वर आ रहा है, राइट। तो मैं इंस्टेंस को 1 by 1 कनेक्ट करेंगे और वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो मैं सबसे पहले वेब सर्वर 1 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ राइट साइड में कनेक्ट है, ऊपर में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद देखो EC2 इंस्टेंस कनेक्ट है, तो यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। मैं वेब सर्वर 1 कनेक्ट किया, राइट। वेब सर्वर 1 कनेक्ट किया, sudo करेंगे, SU करेंगे, तो ये रूट प्रिविलेजेस के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे yum update-y करेंगे, राइट। ये नथिंग टू डू, अपडेटेड है। तो यहाँ पे yum सर्वर इंस्टॉल करेंगे, yum इंस्टॉल HTTPD-2-yes राइट। ये तो मैं मेरा क्या करेगा, ये वेब सर्वर इंस्टॉल कर देगा, राइट। वेब सर्वर इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद Ctrl+L से क्लियर कर देंगे, और रूट फोल्डर
क्रिएट करने के बाद सॉरी, कंट्रोल एल से क्लियर करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक HTML फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे index.html फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, तो CD var के अंदर जाएंगे, ww के अंदर HTML के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे vi index.html करके फाइल एक क्रिएट करेंगे। तो ये मेरा फाइल खुल गया। आई प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाय ऑल, दिस इज फर्स्ट वेब सर्वर, राइट। यहाँ पे एक्सकेप दबाएंगे, W सेमीकोलन W और एक्सक्लेमेशन साइन कर देंगे, ये एग्जिट हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्विस HTTPD स्टार्ट लिखेंगे, कमांड लिखेंगे, राइट। तो ये मेरा सर्विस HTTP स्टार्ट हो गया, राइट। अब वेब सर्वर 1 पे मैं वेब सर्वर का पब्लिक IP लूंगा, राइट, और पब्लिक IP को हम URL पे पेस्ट करेंगे और एंटर करके देखेंगे ये मेरा वेब सर्वर अप एंड रनिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया हाय ऑल, दिस इज द फर्स्ट वेब सर्वर, राइट। तो जो मेरा वेब सर्वर 1 पे EC2 इंस्टेंस 1 पे, आई मीन द वेब सर्वर 1 पे वेब सर्वर क्रिएट हो गया, EC2 1 पे वेब सर्वर क्रिएट हो गया, राइट। अब दूसरा वेब सर्वर क्रिएट करना है दूसरा EC2 इंस्टेंस पे, तो मैं इस वाले EC2 इंस्टेंस पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, कनेक्ट करूंगा, और यहाँ पे देखो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट में नीचे कनेक्ट है, कनेक्ट को ऑप्शन करें पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे sudo su करेंगे, रूट प्रिविलेजेस में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे yum इंस्टॉल HTTPD, चूंकि लिनक्स है तो HTTPD इंस्टॉल करेंगे वेब सर्वर के लिए, राइट। तो yum इंस्टॉल वेब सर्वर HTTPD-y कर दिया, तो वेब सर्वर मेरा इंस्टॉल हो गया। कंट्रोल एल से क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पे भी एक index.html फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। तो index.html फाइल क्रिएट करने के लिए उसके डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। किस डायरेक्टरी में, CD var के अंदर www के अंदर HTML, राइट, एक डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टरी चेंज डायरेक्टरी करके आ गया। यहाँ पे vi index.html करके एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। आई प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे हाय ऑल, दिस इज द सेकेंड वेब सर्वर, राइट। स्केप दबाएंगे, सेमीकोलन W एक्सक्लेमेशन साइन देके एग्जिट कर देंगे, राइट। और यहाँ पे सर्विस भी रिस्टार्ट करेंगे, तो सर्विस एच टी टी पी डी स्टार्ट या रीस्टार्ट स्टार्ट कर देंगे, राइट। ये मेरा सर्विस स्टार्ट हो गया, राइट। अब मैं आ जाऊंगा EC2 इंस्टेंस, जो सेकेंड EC2 इंस्टेंस है, इस पर क्लिक करूंगा और इसका IP कॉपी करूंगा, पब्लिक IP कॉपी करूंगा, और जो URL पे जाएंगे और पेस्ट करके चेक करेंगे मेरा सेकेंड वाला सर्वर कॉन्फ़िगर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया हाय ऑल, दिस इज द सेकेंड वेब सर्वर, राइट। अब हमें क्या करना है, तीसरा वेब सर्वर क्रिएट करना है, राइट। तो इंस्टेंस पे जाएंगे, तीसरे वाले इंस्टेंस पे मैं वेब सर्वर 3 के इंस्टेंस पे गया, और इंस्टेंस पे जाने के बाद कनेक्ट करेंगे, राइट। कनेक्ट करेंगे, नीचे कनेक्ट का ऑप्शन है, कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे भी सेम काम हम करेंगे, राइट। वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो अमेजन लिनक्स के लिए जो वेब सर्वर होता है वो HTTPD होता है, राइट। तो यहाँ पे sudo su करेंगे, su, उसके बाद yum इंस्टॉल HTTPD-y, राइट। तो ये मेरा वेब सर्वर इंस्टॉल हो रहा है, राइट। वेब सर्वर इंस्टॉल होने के बाद index.html हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। तो कंट्रोल एल करके क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे भी HTML index.html कॉन्फ़िगर करने के लिए HTML की डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। वो डायरेक्टरी जाने के लिए CD-var, उसके बाद www, उसके बाद HTML, राइट। HTML के अंदर आएंगे तो यहाँ पे भी vi index.html करके एक फाइल क्रिएट करेंगे। आई प्रेस करेंगे, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं हाय ऑल, हाय हाय ऑल,
दिस इज थर्ड वेब सर्वर, राइट। एस्केप दबाएंगे, डब्ल्यू क्यू करेंगे, सेमीकोलन डब्ल्यू क्यू करके एक्सक्लेमेशन साइन दे देंगे, एग्जिट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी सर्विस HTTPD स्टार्ट क्लिक कर देंगे, राइट। वेब सर्वर इंस्टॉल करने के बाद सर्विस हमें स्टार्ट करना पड़ता है अमेजन लिनक्स के अंदर, राइट। अब मैं तीसरे वाले इंस्टेंसेस पे आऊँगा, और तीसरे इंस्टेंसेस पे मेरा प्रॉपर वेब सर्वर कॉन्फ़िगर है कि नहीं, उसके लिए हमें पब्लिक IP कॉपी करेंगे तीसरे वेब सर्वर का, और यहाँ पे URL पे पेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये मेरा थर्ड सर्वर अप एंड रनिंग है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे देखो, हाय ऑल, दिस इज द थर्ड वेब सर्वर, राइट। अब मेरा तीनों इंस्टेंसेस पे मैंने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर लिया, राइट। ठीक है। नाउ अभी हमें क्या करना है कि टारगेट ग्रुप क्रिएट करना है, राइट। तो टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो तीसरे वाले सर्वर है ना, उसको पिंग करके देख लेता हूँ कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिकॉज हमने क्या किया है अभी तक, जो हमने किया है, पीयरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन पीयरिंग करके देखा नहीं है, तो मैं थर्ड वाले वेब सर्वर का प्राइवेट IP कॉपी कर लेता हूँ, और मेरा दूसरी या पहले वाले सर्वर से कनेक्टिंग करके चेक कर लेता हूँ, राइट। तो थर्ड वाले सर्वर पे गया, मैंने प्राइवेट IP कॉपी कर लिया, और यहाँ पे सर्वर 1 पे जाएंगे, सर्वर 1 को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद मैं चेक करूंगा इस पे मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश है या नहीं है, राइट। एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद टारगेट ग्रुप हम क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे sudo su करते हैं और पिंग कमांड यूज करते हैं। पिंग कमांड करने के बाद जो मैंने IP कॉपी किए थे वो IP यहाँ मैंने IP यहाँ पे देना है। IP देने के बाद हम पिंग करते हैं, ये मेरा पिंग कर रहा है, मतलब कनेक्शन मेरा एस्टेब्लिश है, पियरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिश है। अब क्या करते हैं, टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, टारगेट ग्रुप है, जब आएंगे EC2 डैशबोर्ड के अंदर तो नीचे में लोड बैलेंसिंग करके ऑप्शन है, इसके अंदर टारगेट ग्रुप है। तो टारगेट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, राइट। टारगेट ग्रुप, क्रिएट टारगेट ग्रुप चाहे यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ। अब टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे, टारगेट ग्रुप का मैं यहाँ पे ले लेता, सेलेक्ट कर लेता हूँ इंस्टेंट IP बेस्ड, राइट। टारगेट ग्रुप का नाम दे देता हूँ BPC2, BPC LB TG01, राइट। BPC2 BPC लोड बैलेंस टारगेट 01 करके नाम दे दिए। पोर्ट HTTP रहने देता हूँ, राइट। और यहाँ पे वर्जन, पोर्ट वर्जन HTTP रहेगा डिफॉल्ट। यहाँ पे देखो डिफॉल्ट क्या, BPC क्या है, जब लोड बैलेंस टारगेट ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं तो किस BPC के अंदर क्रिएट करना है टारगेट ग्रुप, तो मैंने दे दिया BPC1 के अंदर टारगेट ग्रुप क्रिएट करना है, राइट। ठीक है। हेल्थ चेक बाय डिफॉल्ट HTTP है, HTTP रहने देते हैं, राइट। यहाँ पे हेल्थ चेक पाथ अगर कहीं डिफाइन करना है किसी स्टोरेज पे तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एडवांस हेल्थ चेक के अंदर जाएंगे, राइट। थ्रेशोल्ड वैल्यू है 5, बाय डिफॉल्ट है थ्रेशोल्ड वैल्यू 5, मतलब 5 टाइम्स वो रीच करेगा, पिंग करेगा, राइट। टारगेट ग्रुप पिंग करेगा, और 2 टाइम्स अगर अनहेल्दी मिलेगा तो 2 टाइम्स पिंग एक्सेप्ट नहीं होगा तो अनहेल्दी डिक्लेयर कर देगा। टाइम आउट पीरियड 5 सेकेंड है, और इंटरवल में दे देता हूँ 5 सेकेंड, राइट। तो 5 सेकेंड पे वो पिंग करेगा, राइट। तो मैं 10 सेकेंड कर देता हूँ, ये 30 सेकेंड बाई डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये टारगेट ग्रुप क्रिएट करना है, राइट। टारगेट ग्रुप क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे BPC1 के अंदर हमें क्या करना है, 2 IP ऐड करना है, राइट। तो BPC1 के अंदर कौन सा IP है, सर्वर 1 और सर्वर 2। सर्वर 1 का IP है BPC1 के अंदर एक, और दूसरा IP क्या है, सब वेब सर्वर 2 का अगेन प्राइवेट IP कॉपी किया, पेस्ट किया, ऐड IP कर दिया, और यहाँ पे तीसरा हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे इंक्लूड पेंडिंग बिलो, राइट। तो ये मैं क्या कर दिया, 2 IP ले लिया BPC1 का, राइट। अब BPC2 का तो यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रहा है, राइट। तो हमें अदर IP पे क्लिक करेंगे, और वेब सर्वर 3 का IP, अभी यहाँ पे BPC2 किसके अंदर है,
सॉरी VPC2 के अंदर कौन सा इंस्टेंस है, वेब सर्वर 3, इसका पब्लिक आईपी सॉरी प्राइवेट आईपी लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, राइट। पेस्ट करने के बाद ऐड आईपी एड्रेस करेंगे, यहाँ पे रिमूव करेंगे, इंक्लूड्स ऑल पेंडिंग आईपी, अब यहाँ पे 3 हो गया, राइट। अब ये आने के बाद हमें क्या करना है, 3 ऐड हो जाने के बाद देखो ये दोनों तो एक ग्रुप का, एक VPC का है और ये दूसरा VPC का है, राइट। ऐड कराने के बाद हम क्रिएट टारगेट ग्रुप करेंगे, राइट। मेरा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया, राइट। यहाँ पे देखो टारगेट ग्रुप मेरा क्रिएटेड हो गया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, लोड बैलेंसर पे जाऊँगा, नीचे आएंगे, लोड बैलेंसर पे आएंगे और एक लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे और वहाँ पे टारगेट ग्रुप हम डिफाइन कर देंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर करते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नाम दे देते हैं यहाँ पे VPC2 VPC LB 001 करके नाम दे दिया, राइट। आप ये नाम कुछ भी डाल सकते हो। नाम डालने के बाद इंटरनेट फेसिंग ही रहेगा, क्योंकि मैंने हमें रिक्वेस्ट भेजना है इंटरनेट से, राइट। चाहे आप इंटरनल भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब लोड बैलेंसिंग आईपी एड्रेस टाइप में आप आईपी बाय डिफॉल्ट आईपी वर्जन 2 है। आप ड्यूअल स्टैक या ड्यूअल स्टैक विदाउट पब्लिक आईपी भी आप ले सकते हो, तो मैं बाय डिफॉल्ट के साथ जाता हूँ, राइट। अब देखो VPC किस VPC के अंदर हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो ये VPC1 के अंदर जाना पड़ेगा और VPC1 के अंदर दो अवेलेबिलिटी जोन ग्रुप क्रिएट किया था, तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे, दोनों के अंदर एक एक वेब सर्वर मेरा अप एंड रनिंग है, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप चाहे तो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जा सकते हो या VPC के अंदर जो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है उसके साथ भी आप जा सकते हो। जब VPC LB सिक्योरिटी ग्रुप के साथ जाएंगे तो इसमें ऑलरेडी पोर्ट SSH और HTTP एंड ICMP अलाउड है, राइट। अब यहाँ पे लिसनर को हमें ऐड करना है, लिसनर फॉर राउटिंग कहाँ से रिक्वेस्ट आएगा, HTTP से, और रिक्वेस्ट कहाँ फॉरवर्ड करेगा, जो VPC1 का हमने टारगेट ग्रुप क्रिएट किया है वहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, राइट। लिसनर आप ऐड लिसनर कर सकते हो, दूसरा पोर्ट अलाउ लिसनर में ऐड करना है तो कर सकते हो, राइट। जैसे मैं यहाँ पे ऐड लिसनर करेंगे, राइट, तो पोर्ट नंबर HTTP है, पोर्ट नंबर HTTPS भी आप डाल सकते हो, राइट। लेकिन मेरे केस में पोर्ट नंबर केवल HTTP पे ही रिक्वेस्ट भेजेगा। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट लोड बैलेंसर कर लेंगे। लोड बैलेंसर क्रिएट करने के बाद हम अगेन टारगेट ग्रुप पे आएंगे और टारगेट ग्रुप पे लोड बैलेंसर को एसोसिएट कर देंगे। देखो यहाँ पे लोड बैलेंसर एसोसिएटेड नहीं है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करना है, एक्शन में जाना है, एसोसिएट विद द न्यू लोड बैलेंसर, एसोसिएट विद द एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर पे, राइट। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ मेरा ये एसोसिएट हो गया, राइट। रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ एसोसिएट हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, लोड बैलेंसर पे जाएंगे, सॉरी टारगेट ग्रुप पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो VPC2 VPC लोड बैलेंसर एसोसिएट हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, लोड बैलेंसर पे जाना है, लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे। लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे तो कहीं नहीं जाना है, एक बार राउट मैप रिसोर्स मैप व्यू न्यू करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सब बता देगा कि रिक्वेस्ट लिसनर पोर्ट कहाँ से आएगा, ठीक है। प्रायोरिटी डिफॉल्ट रहेगा, राइट, यहाँ पर प्रायोरिटी डिफॉल्ट रहेगा और रूल्स के अंदर, ठीक है। टारगेट ग्रुप क्या है और टारगेट ग्रुप के अंदर पाथ कौन कौन सा पोर्ट एडेड है, कौन कौन सा आईपी एड्रेस एडेड है, राइट। अभी यहाँ पे लिसनर्स एंड रूल्स पे जाएंगे तो सेम काइंड्स ऑफ ये सारे चीज मिलेगा जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है। नेटवर्क मैपिंग के अंदर कौन कौन सा अवेलेबिलिटी जोन एडेड है वो शो करेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, VPC पे जो VPC का DNS रिकॉर्ड हमें कॉपी करना है और URL पे आना है और पेस्ट करना है। अब मुझे चेक करके देखना पड़ेगा कि ये मेरा VPC चल रहा है कि, सॉरी क्या बोलते हैं, मेरा लोड बैलेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आते हैं तो देखो एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ हाय दिस इज द फर्स्ट वेब सर्वर, राइट। फिर अगेन एंटर करेंगे तो लिखा हुआ दिस इज द सेकेंड वेब सर्वर, राइट। अगेन एंटर करेंगे तो लिखा होगा दिस इज द फर्स्ट वेब सर्वर। मतलब
लोड डिस्ट्रीब्यूट अभी आ रहा है, दिस इज द थर्ड वेब सर्वर, राइट। तो मतलब नेट लोड बैलेंसर क्या करे, बीपीसी टू बीपीसी के बीच में हमने दो बीपीसी के बीच में लोड बैलेंसर क्रिएट किया, और जो कि हमें लोड नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिटवीन द बीपीसी बीपीसी बिटवीन द बीपीसी, राइट। ठीक है। तो जो मेरा मेन पर्पस था, राइट, दो बीपीसी क्रिएट करके उसके बीच में लोड बैलेंसर एस्टेब्लिश करना, वो मेरा टारगेट पूरा हो गया, राइट। आप अगेन चेक भी कर सकते हो सेम डीएनएस नेम लेके, तो ये जाएगा, देखो दिस इज द सेकेंड सर्वर, अगेन कॉपी करोगे तो दिस इज द फर्स्ट सर्वर, अगेन एंटर हिट करोगे तो दिस इज द थर्ड वेब सर्वर, मतलब ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। दैट इज ऑल अबाउट द पर्पस ऑफ माई लैब, राइट। तो इस तरह से हम कनेक्ट इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लोड बैलेंसर बिटवीन बीपीसी के अंदर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट, जो हमने अभी किया, राइट। एक बार आपने लैब कंप्लीट कर लिया, डेमो कंप्लीट कर दिया, हाउ टू एस्टेब्लिश लोड बैलेंसर बिटवीन द बीपीसी, आपको क्या करना है कि आपको लैब को डिलीट करना, जिससे कि आप बिल ना बने और चार्जेस ना देना पड़े, राइट। मेक श्योर कि जब भी आप डेमो करते हैं, डेमो करने के बाद आप लैब को डिस्ट्रॉय कर दें, राइट, लैब को डिलीट कर दें, राइट, जिससे चार्ज नहीं बनेगा। और दूसरी चीज, अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें, हो सके तो शेयर भी कर दें, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, राइट। तो डिलीट करने से पहले, डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लोड बैलेंसर पे जाएंगे और इस लोड बैलेंसर जो क्रिएट है उसको डिलीट करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो एक्शन पे क्लिक करेंगे और डिलीट लोड बैलेंसर, यहाँ पे बोल रहा है कंफर्म कीजिए, तो मैं लिख देता हूँ कंफर्म, कंफर्म कर देता हूँ। ये मेरा लोड बैलेंसर डिलीट हो गया, यहाँ पे देखो सक्सेसफुली डिलीटेड, राइट। लोड बैलेंसर डिलीट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बीपीसी के अंदर जाएंगे, बीपीसी बीपीसी को ओपन करेंगे, राइट। बीपीसी के अंदर हमने पियरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था, ध्यान में रखना पियरिंग कनेक्शन आप जरूर डिलीट कर देना, पियरिंग कनेक्शन किया था। और यहाँ पे मैं क्या करता, एक्शन में जाता हूँ, डिलीट पियरिंग कनेक्शन, राइट। तो यहाँ पे डिलीट राउट टेबल एंट्रीज डिलीट, यहाँ पे ले दो डिलीट राउट टेबल एंट्री भी आप डिलीट कर दो, राइट, डिलीट, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, पियरिंग से कनेक्शन मेरा डिलीट हो गया, स्टेटस डिलीटेड है, राइट। अब मैं मुझे क्या करना, टारगेट ग्रुप डिलीट करना, राइट, जो हमने टारगेट ग्रुप क्रिएट किया था। तो यहाँ पे सर जस्ट टाइप करो टारगेट, टारगेट ग्रुप, तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप EC2 इंस्टेंस फीचर्स के अंदर आ जाएगा और टारगेट ग्रुप पे जाएंगे और ये टारगेट ग्रुप को हम डिलीट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे डिलीट टारगेट ग्रुप, यस डिलीट करेंगे, ये मेरा टारगेट ग्रुप डिलीट हो गया, राइट। टारगेट ग्रुप डिलीट होने के बाद इंस्टेंसेस पे आएंगे और ये जो तीनों इंस्टेंसेस है, ये इंस्टेंसेस को मैंने डिलीट करना है। तो यहाँ पे एक्शन में गया और इंस्टेंस स्टेट में गया और टर्मिनेट और डिलीट ये EC2 इंस्टेंस, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू एस्टेब्लिश लोड बैलेंसर बिटवीन टू बीपीसी, राइट। चलो एक, थैंक यू। एक बात ध्यान में रखना, वीडियो कम से कम लाइक कर दो, राइट, अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी कर देना, राइट। धन्यवाद।